Yes. Hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Today we'll study 10th class chemistry chapter 2nd, and chapter name is acids, bases and salts. Acids, bases, salts. इस चैप्टर के अंदर जो एसिड्स अपना पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है। बेसिस अपना परसुइंग है। मैं प्रोसेस में कौन सा टॉपिक अपना बेसिस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे पास दो तरह प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कि बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होंगी। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि बिटर टेस्ट। फर्स्ट कौन सी हो गई, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। एज वी नो ऑल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, बिटर इन टेस्ट। जो बेसिस होते हैं टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होगा। लाइक किसी जैसे सॉप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सॉप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के जैसे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड प्रॉपर्टी आएगी वो है सॉपी इन टच। सॉपी इन टच। बेसिस गिव स्लिपरी टच, मतलब टच करेंगे तो स्लिपरी टच देगा, ठीक है। लाइक सॉप, लाइक सॉपी, ओके। कोरोसिव इन नेचर थर्ड होगा। कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव मतलब सबको पता है, दे कैन कोरोइड, बेसिस कैन कोर मतलब ये खराब कर सकती है। बेसिस कैन कोरोड वेरियस थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को ये क्या कर सकती है, कोरोइड कर सकती है। वेरियस थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को क्या कर देगी, कोरोइड कर देगी। लाइक वुड, लकड़ी को, पेपर एंड आवर स्किन। जो स्पेशल चीज़ होती है वो अपनी स्किन होती है। स्किन के केस में बहुत ही ज़्यादा कोरोइड होती है। फोर्थ जो होगी वो होगी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। As we know, bases are soluble in water. Bases are soluble in water. Soluble किसमें, पानी में। And water soluble substances are called alkalis. जो बेसिस वाटर में डिजोल्व हो जाएं उनको क्या कहते हैं, एल्कलीज भी कहते हैं, ठीक है। बट जो वीक बेसिस हैं, बट जो वीक बेसिस है ना, आर
फीबली सोल्यूबल, और थोड़ी सी कम घुलनशील होती हैं इन वाटर। जो वीक बेसिस है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी फीबली सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। ठीक है, मेरे पास जो फिफ्थ है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होंगे, देखो बेसिस आर आयनाइज, इन एक्वा सॉल्यूशन में। बेसिस क्या होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, क्या होते हैं, आयनाइज। और अगर किसी भी सब्सटेंस आयनाइज होगा, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर आयंस होते हैं, क्या होते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर आयंस होंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली करेगा। ठीक है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्यों, ड्यू टू डिसोसिएशन इन आयंस। आयंस में टूटने के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर बता रहा हूँ, अगर कोई भी सब्सटेंस आयनाइज होगा, क्या हुआ, अगर कोई भी सब्सटेंस आयनाइज होगा, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर शुड बी आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमारे पास जो एसेंशियल चीज़ होती है वो होती है आयंस। और एसिड और बेसिस के अंदर, दोनों के अंदर, तो एसिड हो चाहे वो क्या हो, बेस हो, दोनों के अंदर आयंस होते हैं। एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस होता है और बेसिस के अंदर कौन से होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, अपने पास जो नेक्स्ट है F, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point. Bases have high melting and boiling point because these are pure substances. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि अपने पास जो एसिड्स या बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंस में प्रॉपर्टी होगी कि ऑल प्योर सब्सटेंसेस कंटेन्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बिटरेन टेस्ट में बिटर होंगे, सोपी टच होगा, कोरोसिव नेचर होगी, वाटर सोल्यूबल होंगे, क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। और लास्ट है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। बेसिस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी अपने पास है एक्शन ऑन लिटमस। एक्शन ऑन लिटमस के अंदर बेसिस कन्वर्ट, बेसिस कन्वर्ट्स किसको, रेड लिटमस को, किसको, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ब्लू के अंदर।
रेड लिटमस इसमें ब्लू में। एसिड क्या करते थे, ब्लू को रेड के अंदर, ठीक है। सेकंड, रिएक्शन विद इंडिकेटर्स। रिएक्शन विद इंडिकेटर्स, बेसिस। रिएक्शन विद इंडिकेटर्स, बेसिस, जो बेसिस होते हैं चेंज, बेसिस चेंज करेंगे फिनोल्फेथलीन को, इनटू पिंक कलर, ठीक है। फिनोल्फेथलीन को किस कलर में चेंज करेंगे, पिंक कलर में। एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट करेंगे वो येलो के अंदर, ठीक है। रिएक्शन विद इंडिकेटर्स, तो जो फिनोल्फेथलीन होगा वो बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है, पिंक, और मिथाइल ऑरेंज कैसा देगा, येलो, ठीक है। थर्ड अपने पास रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, रिएक्शंस विद मेटल्स, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे वो कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होंगी, रिएक्ट विद फ्यू मेटल्स, रिएक्ट विद फ्यू मेटल्स, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होंगी, वही क्या करेंगी, कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगी टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन इट गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ से सिर्फ जो ये H है ना, ये वाला H, ये डिकम्पोज हुआ है 2 के साथ, बाकी यूँ के यूँ हैं। एंड इसका नाम बना सोडियम जिंकेट, इसका नाम हुआ सोडियम जिंकेट। कैसे बना, Zn, Na2 था, 2Na था, तो Na2, Zn ये रहा, O ये रहा, O2 प्लस में जो लास्ट वाला H था, ये H, दो H हैं, तो H2 की हाइड्रोजन की फॉर्म में क्या हो गया, बाहर हो गया। इन द सेम वे, व्हेन एल्यूमिनियम react with a base, that is sodium hydroxide, it gives in presence of water, ये वाटर की प्रेजेंस में भी रिएक्ट करेगी। व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में डिकम्पोज हो गई है, देन इट गिव्स 2NaAlO2 प्लस 3H2। इसके अंदर जो H है वो डिकम्पोज हुआ है, और जो इसका नाम बना वो बना सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जब कोई भी रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस, व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, किसके साथ, रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है, बेसिस, सॉरी बेसिस साथ कर रहे हैं, रिएक्ट्स विद बेसिस, दे टू फॉर्म क्या करेंगे, ये सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिस हो गया, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया। क्या देगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये बन गया मेटालिक सॉल्ट और ये बन गया वाटर। यही था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगी बेसिस के साथ तो क्या फॉर्मेशन करेगी, सॉल्ट। सॉल्ट ये हो गया, वाटर ये बना। दूसरा देखिए, व्हेनेवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड, किसके साथ है, सल्फर डाइऑक्साइड के, देन इट गिव्स कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2 SO3 आएगा, कैल्शियम सल्फाइड। क्या है ये, कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2। इन द सेम वे अपनी जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, अगर मैं बेस की रिएक्शन कराऊँ एसिड के साथ तो कौन सी आएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा वो, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस रिएक्ट किया एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, देखो रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, एसिड के साथ बेस की रिएक्शन करवाऊँ तो क्या देगा, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये बेस रिएक्ट किया एसिड के साथ, किसके साथ है, एसिड के साथ, तो क्या बनाया, सॉल्ट प्लस में क्या मिला, वाटर। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले तो पढ़ चुके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।